जय जगन्नाथ। पंडित जी, पंडित जी, पहला सवाल है कि आजकल आपने बताया था बहुत जगह आग लगेगी, तो आज इतनी आग लग रही है जगह जगह पे। अभी 250, 300, 500 करीबन घर जल गए। तो लोगों के मन में ये है पहला सवाल कि हम हमारी सुरक्षा त्रिसंध्या के साथ और कुछ अग्नि देवता के लिए कुछ मंत्र पढ़े, जैसे जिससे घर पे सुरक्षा हो। जय जगन्नाथ। देखो, सबसे बड़ा अग्नि प्रलय से रक्षा पाने के लिए भगवान विष्णु के हर घर में पूजा होना चाहिए, फोटो या प्रतिमा। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम जिस घर में होता है उस घर में अग्नि प्रलय से रक्षा मिलेगा। और हर घर में कुकिंग से पहले, रसोई से पहले जो गैस के बर्नर हम जलाते हैं, माधव नाम 11 बार उच्चारण करेंगे। और थोड़ा सा शक्कर हो, चीनी हो, गुड़ हो, एक ड्रॉप हो, तो उसमें डाल दे के प्रणाम करके वो आग में फिर रसाई करने से अग्निदेव भी संतुष्ट होंगे। और सबसे बड़ा, अग्नि प्रलय से रक्षा पाने के लिए हर मानव को हर दिन हर समय भगवान विष्णु के माधव नाम को करना पड़ेगा। तो इसलिए इस नाम में सब कुछ है। अग्नि प्रलय सारा विश्व में हो रहा है, भारत में सिर्फ नहीं। और ऐसे समय आएगा आसमान से भी आग का वृष्टि होगा। गर्मी इतना बढ़ेगा, जंगलों में आग लग जाएगा, कोई कोई घर में, कोई कोई गाड़ियां में बैटरी ब्रश करना, ये सब बहुत कुछ होगा क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ेगा। अभी ठंड गर्मी चल रहा है, भगवान की कृपा है। पर आगे ऐसे गर्मी भी होगा जिस गर्मी को संभालना मुश्किल है, अचानक भी आग लगेगा। पर माधव नाम त्रिकाल संध्या केवल उसमें रक्षा का सूत्र है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पंडित जी, जय श्री माधव जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मुझे प्रभु की कृपा से त्रिसंध्या करते हुए 8 महीने से ज्यादा हो गए। मुझे प्रभु महाकल की दर्शन कब देंगे स्वप्न में? क्या करूं, बहुत कंफ्यूजन में रहती हूँ। ठीक है, कल के भगवान का दर्शन मिलेगा। एक काम करो, त्रिकाल संध्या तो करते हो, सोने से पहले माधव नाम 108 बार और एक अध्याय भगवान के जो भागवत महापुराण, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का नारायण कवच एक अध्याय पढ़ के भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे सपना में आके मेरे को दर्शन दो। मेरे विचार से भगवान बिल्कुल दर्शन देंगे। 15 दिन 20 दिन में हो जाएगा, करो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मेरा नाम बलीराम तिवारी भाई है। मेरे पापा जी खुद पंडित है। मैं मालिका प्रचार या भक्ति करते हुए तो मुझे रोकते हैं, कहते हैं ये सब नहीं होगा। मैं अच्छा, पार्वती देवी पवित्र, सब पवित्र है, तो इसलिए सबसे बड़ा पवित्रतम हमारा पिता है, माता है। उनका इच्छा को पूर्ण करो। एक पुत्र के नाते पिता माता का इच्छा का पूर्ण करना सबसे बड़ा कर्म है। और भजन करना, भक्ति करना, शास्त्र पढ़ना, ये हर सनातनियों का अधिकार है। इसमें मानव का श्रृंखला आता है, चरित्र में परिवर्तन आता है, डिसिप्लिन आता है, मेंटल पावर जो मेमोरी का ग्रोथ होता है, और सबसे बड़ा ग्रह दोष नाश होता है ताकि अपमृत्यु से भी मानव को रक्षा मिलता है। तो पिता माता का लक्ष्य को पूर्ण करो। धर्म करने के लिए 1 घंटा आधा घंटा दिन में देना चाहिए, उसको देना चाहिए। पर एजुकेशन को संपूर्ण गुरुत्व दो। पिता माता का लक्ष्य को पूर्ण करना पुत्र का धार्मिक सनातनियों के नियम में सबसे बड़ा कर्म है, उसको पालन करो। और पिता माता जो चाहते हैं वही करो, वही तुम्हारा धर्म है, उसमें पुण्य मिलेगा। और कभी 5 मिनट त्रिकाल संध्या कर लो। त्रिकाल संध्या 5 मिनट लगता है, चलते फिरते भी हो सकता है। इसीलिए तुमको धर्म और आयु और जस और अपने भविष्य वर्तमान सब सुरक्षित रहेगा। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। मेरा नाम प्रशांत कांत श्रीवास्तव भाई है। जय श्री माधव पंडित जी, मेरा नाम प्रवेश कांत श्रीवास्तव है। क्या राजा परीक्षित जी और सुखदेव जी भी जन्म हो चुके हैं? अगर हो चुके हैं तो अब वो मतलब कहाँ है, उनका क्या रोल है? जय श्री माधव। देखो, राजा परीक्षित सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ है। ये वैकुंठ में हैं और वैकुंठ में रहेंगे।
उनका आने की कोई जरूरत नहीं, इसीलिए भगवान शायद बुलाए नहीं, मेरे विचार। जय जगन्नाथ। जय श्री माधव। पिताजी आपको चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे पिताजी पिछले 2 वीक से बीमार चल रहे हैं, उन्हें हेर्पेस वायरस हुआ है। वो निरंतर त्रिकाल संध्या, भागवत पुराण पठन और माधव नाम जाप करते हैं। नारायण कवच भी स्टार्ट किया है, पर ठीक इतना प्रभाव नहीं हुए है। कृपया कोई मार्गदर्शन करे। जय जगन्नाथ। बाबा को बोलो 10 अवतार का जो शुल्क है उसको और एक एक बार करके 3 बार करते रहे, और कल की अवतार का जो शुल्क हो उसको भजते रहे। मृच्छनि बहनी धने कर यसी कर बालम धूम केतु मिव किमपि करालम केशव ध्रुत कल की शरीर जय जगदीश हरे। इस मंत्र को नहीं तो अथासु युग संध्या दस्य पाय सुराजसु जनित्य विष्णु यशो नामना कल की जगतपति, इस मंत्र को दिन से रात तक भजन करें, और त्रिकाल संध्या को जितने करते और एक एक बार बढ़ा दें, और माधव के शरण में जाके बोले प्रभु मेरे कर्म से मेरे को धार करो। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अंजन व्यक्ति, जय श्री माधव पंडित जी, हम दिल्ली से है। आपने बताया था कि 3 साल लगातार त्रिसंध्या करने पर ही दिव्य शरीर प्राप्त होता है, पर हम माँ है तो कई बार नहीं हो पाता टाइम से, तो ऐसे में दिव्य शरीर कैसे प्राप्त होगा और उस दिव्य शरीर का क्या फायदा होगे और कितने जरूरी है इसे प्राप्त करना सबके लिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखो हर शास्त्रीय विधि में उसका पठन और उसको पठन विधि लिखा जाता है। इसे त्रिकाल संध्या में मैंने मानव को 3 साल त्रिकाल संध्या के लिए कम से कम करने से मानवों में आध्यात्मिक परिवर्तन और शरीर दिव्य शक्ति की ओर जाएगा, और मानव लोग आने वाले प्रतिकूल परिस्थिति, पंचभूत प्रलय, रोग बीमारी और भौतिक आपस से मानव को रक्षा मिलेगा, मानव को आयु भी मिलेगा। ये मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ आपको। अगर नहीं किए बस तो फिर भी करें त्रिकाल संध्या, अभी से करें और समय के साथ करो। देखो मैंने त्रिकाल संध्या को पूरा सरल बनाया, ना स्नान विधि रखा, ना घर में बैठ के करने की रखा, कहीं भी किसी तरफ जत्र तत्र नौकरी करो, ट्रैवलिंग करो, कहीं गाड़ी ड्राइविंग करो, कहीं बैठो, कहीं भी हो, बस मन में गंगा स्नान करके 3 बार माता श्री गंगा का आज नाम उच्चारण करके कान और बाल पर हाथ रख के बस उसका बात करो। तो अभी शुरू करो, क्योंकि त्रिकाल संध्या में क्या होता है, मात्र 5-6 मिनट लगता है। उसको समय के साथ करो और अभी करो, माधव नाम भजन करो और माधव को बोलो ये मेरे से ना छूटे और मेरे साथ ठीक समय के साथ होते रहे। माधव से प्रार्थना। जय जय। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है, लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com, और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।